नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्मी देव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जल्लाद राजकुमार। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। हाँ, वो किला मेरा है। वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे हासिल करके रहूंगा। राजधानी डिब्रूगढ़ के शक्तिशाली राजा राजकुमार दिग्विजय सिंह। कलाकार, हमारे स्वप्न को हकीकत में उतार दो। किला ठीक वैसा ही बनना चाहिए जैसा हम स्वप्न में कई बार देख चुके हैं। मैं अपनी तमाम कोशिश एवं शक्ति लगा दूंगा राजकुमार। शीघ्र ही एक दिन हूबहू वही किला। वाह कलाकार, आज हम तुम्हारे फन के कायल हो गए। फिर सेनापति वीर बल्लभ, दुनिया के कोने कोने में गुप्तचर दौड़ाओ, इस चित्र जैसे किले की तलाश करो। राजकुमार दिग्विजय के लिए यह सूचना महान विजय के प्रतीक थी। क्या किले को ढूंढ लिया गया? राजा अश्व प्रताप सिंह का अधिकार है उस पर। जी राजकुमार। राजा अश्व प्रताप सिंह को हमारी ओर से एक पत्र लिखो सेनापति। राजा अश्व प्रताप सिंह, मकर ध्वज के राजा, शांति प्रिय, राज्य छोटा होने के बाद भी सुख संपन्न, प्रजा सुखी। राजा अश्व प्रताप सिंह, राजकुमारी दिव्य प्रभा जिंदाबाद। राजकुमारी दिव्य प्रभा राजा की इकलौती संतान। राजकुमार दिग्विजय का पत्र पाकर राजा अश्व प्रताप सिंह की भ्रिकिटियों में बल बढ़ गए। क्या बात है महाराज, आप पत्र पाकर एकाएक इतने गंभीर क्यों हो गए? राजकुमार दिग्विजय सिंह ने इस किले पर अपना अधिकार जताया है महामंत्री सूर्यवंशी। अगर हमने 7 दिनों के भीतर इस किले को उन्हें ना सौंप दिया तो 8वें दिन राजकुमार दिग्विजय सिंह नगर में कोहराम मचा देगा और तब तक मचाता रहेगा जब तक कि हम किला स्वयं उसे ना सौंप दे, क्योंकि उसके मुताबिक किला उसके पूर्वजों का है और हमारे पूर्वजों ने उस पर जबरन कब्जा किया था। 7 दिन बीत गए। 8वें दिन, अरे वो देखो, आकाश में उड़ता हुआ घोड़ा। घुड़सवार घोड़े सहित नीचे आ रहा है। सबके देखते देखते घोड़ा नीचे आ गया और तुम्हारे महाराज ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। किला निश्चित अवधि तक मुझे नहीं सौंपा। अब मैं यहाँ तब तक मौत का तांडव मचाऊंगा जब तक तुम्हारे महाराज मेरे पूर्वजों का किला मुझे सौंप नहीं देते। खचाक राजा अश्व प्रताप सिंह को वो किला मेरे सुपुर्द करना ही होगा। हिया आई हाय, मर गया। धड़ाक, नगर में कोहराम मच गया। भागो, प्राण बचाओ। पलक झपकते ही लाशों के ढेर लगाकर राजकुमार दिग्विजय अपने उड़न घोड़े पर सवार आंखों से उछल हो गया। अगर किला मुझे ना मिला तो मैं कल फिर आऊंगा। कत्लेआम का समाचार सुनते ही राजा अश्व प्रताप सिंह के नेत्रों में शोले गिरने लगे। हमारी निर्दोष प्रजा का रक्त बहाकर राजकुमार दिग्विजय अगर ये समझते हैं कि हम किला उन्हें सौंप देंगे तो ये उनकी भूल है। किंतु राजकुमार दिग्विजय ने कल फिर आकर कत्लेआम मचाने की धमकी दी है महाराज। धमकियों से कायर डरा करते हैं महामंत्री सूर्यवंशी, बल्कि हम चाहते हैं कि कल का दिन राजकुमार दिग्विजय सिंह को हमेशा याद रहे। अगले दिन चप्पे चप्पे पर तैनात हैं हमारे सैनिक। आज वो दरिंदा आया तो बचकर नहीं जाएगा। दाल सब्जी लेकर जल्द ही घर की राह लग लूं, पता नहीं कब आधम के वो दरिंदा। तो इस बार नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम भी किए हैं राजा अश्व प्रताप सिंह ने। खच खच ई आ, आक्रमण करो, खत्म कर दो इसे। तीर एवं भाले सरसरा कर दिग्विजय की तरफ लपके। मारो मारो सर।
दिग्विजय की तलवार जमीन में आकर धंस गई और दिग्विजय सिंह से टकराना बहुत महंगा पड़ेगा तुम सबको। तीर एवं भाले दिग्विजय सिंह तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। खट टनाक खटाक दिग्विजय कई सैनिकों को रौंदता हुआ निकल गया। नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। और फिर हमारे सैनिक उसे रोक पाने में असफल रहे हैं महाराज। कई दिव्य शक्तियों का मालिक है राजकुमार दिग्विजय। ओह, शायद इसलिए वो हमारे राज्य पर सीधे सीधे आक्रमण ना करके हमें झुकाने के लिए नागरिकों में आतंक फैला रहा है। सहसा राजकुमारी दिव्य प्रभा कुछ सोचते हुए कह उठी, महाराज, राजकुमार दिग्विजय ने हमारे शांत राज्य को अशांत कर दिया है। मैं चाहती हूँ महाराज कि हम भी दिग्विजय के पास अपना शांति का ऐसा प्रस्ताव भेजें कि। इस प्रकार रवाना हुआ सैनिकों का एक दल। हमारा यह शांति का प्रयास अवश्य सफल होगा महाराज। असफलता की सूरत में हमें बहुत भारी कीमत भी चुकानी होगी बेटी। सावधान, हम शांति चाहते हैं। महाराज, राजा अश्व प्रताप सिंह के शांति दूत महल के द्वार पर खड़े हैं। आपकी क्या आज्ञा है? शांति दूत, हम स्वयं उनका स्वागत करेंगे। महल का विशाल द्वार खुल गया। राजकुमार दिग्विजय सिंह जिंदाबाद। राजकुमार को हमारे महाराज राजा अश्व सिंह का प्रणाम। राजकुमार को हमारे महाराज राजा अश्व प्रताप सिंह का प्रणाम। ये शांति भेंट स्वीकार करे राजकुमार। ओह, इसका निर्माण करने वाले शिल्पी के फन की दाद देनी होगी। मसाल लाओ। अपने दुश्मनों पर हम इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते। देखते ही देखते शांति भेंट धू धू कर जलने लगी। शांति भेंट में एकाएक ही कई सुराग बन गए और आग आग बाहर निकलो। उफ, हमारी योजना असफल हो गई। कूदो। राजा अश्व प्रताप सिंह, दाद दूंगा तेरे इस अद्भुत योजना पर। सैनिकों, खत्म कर दो इन सबको। अब तक तोहफा हम ही भेजेंगे। अब एक तोहफा हम भी भेजेंगे राजा अश्व प्रताप सिंह को। खत्म कर दो इन शैतानों को। मारो मारो। संग्राम छिड़ गया। टनाक खन खनाक आ। फिर अगले दिन सुबह मकर ध्वज के नागरिकों ने देखा एक लोमहर्षक दृश्य। हे भगवान, उफ, नहीं, महाराज का सीना दुख से फट जाएगा ये सब देखकर। वो दृश्य देखकर राजा अश्व प्रताप सिंह, राजकुमारी दिव्य प्रभा एवं मंत्रियों सहित सभी दरबारियों के रोंगटे खड़े हो गए। लाशों की दीवार, हमारे सारे सैनिकों को मार डाला। महाराज, उस जल्लाद राजकुमार को अब मैं स्वयं अपने हाथों से खत्म करने की कसम खाती हूँ। उसी शाम लोगों ने एक और हैरत अंगेज दृश्य देखा। अरे, वो क्या है? भागो, खतरा! ये क्या है? राजकुमार दिग्विजय की आतंक फैलाने की शायद एक और नई कड़ी। इससे पहले कि वो नीचे आए, हमें यहाँ से भाग निकलना चाहिए। बर्फ की वो चट्टान इसी ओर आ रही है। भागो भागो। अचानक भागती हुई युवतियाँ ठंड से कांपने लगी। ये क्या? अचानक ठंड कैसे पड़ने लगी? ठंड से बुरी तरह ठिठुर गई वे सब। मुझे बेहद कपकपी छूट रही है। बाला की ठंड लग रही है। किट किट। देखते ही देखते सब बर्फ की पुतलियां नजर आने लगी। नहीं, इधर बर्फ का वो टीला मकर ध्वज नगर के एक बाजार के ऊपर मंडराया। नगर नागरिकों में बेचैनी फैल गई। किट किट किट। ये अचानक मेरे दांत क्यों बजने लगे हैं? उफ, बाला की ठंड लग रही है मुझे। जाने क्या रहस्य है। देखते ही देखते चलते फिरते लोग बर्फ की मीनारों में बदल गए। मेरे जिस्म के आसपास बर्फ जमा हो गई। हे भगवान, ये क्या करिश्मा है।
किले के सरोवर में उतरा बर्फ का टीला। ये क्या है? उफ, मेरे हाथ पैर ठंड में जमते जा रहे हैं। सूचना शीघ्र ही राजा अश्व प्रताप सिंह, राजकुमारी दिव्य प्रभा एवं अन्य मंत्रियों तक पहुंची। क्या सरोवर में बर्फ का टीला? चलो हम देखते हैं। राजकुमार दिग्विजय सिंह, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना राजा अश्व प्रताप सिंह। ये किला तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे पूर्वजों से छीना था। बार बार स्वप्न में यही सब देखा है मैंने। किले के बाहर लड़े गए युद्ध का पूरा दृश्य नजर आता है मुझे। मैं चाहूं तो पलक झपकते तुम सबको मारकर किले पर अपना अधिकार कर दूं, किंतु नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने इसे छीना था। अतः तुम्हें घुटने टेक कर ये किला मेरे सुपुर्द करना होगा राजा अश्व प्रताप सिंह। दरिंदे, मैंने तुझे अपने हाथों से खत्म करने की कसम खाई है। आज वो दिन आ गया है। ठहरो बेटी, रुक जाओ। हमें तुम्हारी ये अदा पसंद आई राजकुमारी। तड़ाक, अब तुम हमारे साथ चलोगी। नहीं सर। उफ, मेरी बच्ची। उफ, वो दुष्ट राजकुमारी जी का अपहरण कर ले गया। क्या हम अपनी सुरक्षा करने में भी असमर्थ हो गए हैं? नहीं महाराज, कहते हैं कि जब कोई और रास्ता ना हो तो एक ही रास्ता बचा रहता है। अब हम समझे नहीं महामंत्री सूर्यवंशी, आप कहना क्या चाहते हैं? तिलिस्म देव महाराज। तिलिस्म देव? तिलिस्म देव? इस व्यक्ति से हमारी रक्षा केवल तिलिस्म देव कर सकते हैं महाराज। हम तिलिस्म देव को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करेंगे महामंत्री। उन्हें हमारी मदद के लिए प्रकट होना ही होगा। हे तिलिस्म देव, प्रकट हो। मानवता संकट में है, प्रकट हो तिलिस्म देव। हम तुमसे प्रसन्न हैं वत्स, तुम्हारा अनुष्ठान पूर्ण हुआ। तिलिस्म देव, राजन, मुझे केवल तुम देख एवं सुन सकते हो। मैं तुम्हें ही उस जल्लाद राजकुमार दिग्विजय सिंह को समाप्त करने के लिए शक्ति दूंगा राजन। किंतु तिलिस्म देव, क्या राजकुमार दिग्विजय सिंह का कहना सत्य है कि ये किला हमारे पूर्वजों ने उसके पूर्वजों से छीना था? अवश्य सत्य है राजन, किंतु ये किला तुम्हें तुम्हारे पिता से और तुम्हारे पिता को उनके पिता से विरासत के रूप में मिला है। और दुनिया का कोई भी न्याय ये नहीं कहता कि किसी भी पूर्वजों के किए का दंड उसके वंशजों को भुगतना पड़े। राजकुमार दिग्विजय सिंह ने अपने पूर्वजों पर हुए आक्रमणों का बदला तुमसे और तुम्हारी निर्दोष प्रजा से लेकर दंडनीय अपराध किया है। हम तुम्हें शक्ति देते हैं राजन की। ठहरिए, ठहरिए तिलिस्म देव। ये शक्ति मुझे ना देकर आप मेरी पुत्री दिव्य प्रभा को दें। उसने राजकुमार दिग्विजय सिंह के शिकार हुए सैनिकों की लाशों पर हाथ रखकर कसम खाई है कि वो अपने हाथों से उस दुष्ट का अंत करेगी। ओह ठीक है राजन, हम राजकुमारी दिव्य प्रभा को असीमित शक्तियां देते हैं। वो उस दुष्ट राजकुमार की हर शक्ति का जवाब दे सकेगी। राजकुमार दिग्विजय की मृत्यु शीघ्र ही राजकुमारी दिव्य प्रभा के हाथों होगी। हेमशिला की कैद में चौंक पड़ी राजकुमारी दिव्य प्रभा। ये कैसी आकाशवाणी थी? क्या ये आकाशवाणी सत्य थी? क्या मैं उस जल्लाद राजकुमार को अपने हाथों से समाप्त कर पाऊंगी? क्या उसकी दिव्य शक्तियों को तोड़ पाऊंगी मैं? तब फिर क्यों ना इस हिमशिला से ही आरंभ करूं। राजकुमारी दिव्य प्रभा ने अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित की और अरे, मैं जल पर खड़ी हूं। आश्चर्य! सैनिकों ने उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन अब उसे रोकना मुश्किल था। बहुत देर से पानी पर जमी खड़ी थी मैं। अब तुम डूबोगे उसी जल में। उफ, छपाक! रोको इसे। अब इस तूफान को रोकना मुश्किल है। जल्लाद राजा के दुष्ट सिपाहियों, खनाक, साए, और राजकुमार दिग्विजय सिंह, बाहर निकल। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। ओह, उड़न घोड़े पर आ रहा है। ये हेमशिला से कैसे स्वतंत्र हो गई? उस अज्ञात आकाशवाणी के अनुसार मेरे पास इस दुष्ट की हर शक्ति की काट है। अगले ही पल
कहो राजकुमार दिग्विजय सिंह, कैसी रही तुम्हारी टक्कर की ये सवारी? ये क्या, एकाएक ये दिव्य शक्तियों का प्रयोग कैसे करने लगी? इसने मेरे कई सैनिकों को मार डाला है। अगले ही क्षण, ओह, इसने अजगर शक्ति से मेरी अश्व शक्ति को बांध लिया है। मुझसे पार ना पा सकेगी तो कोमलांगनी। हिंद। इधर राजा अश्व प्रताप सिंह की सेना ने राजकुमार दिग्विजय सिंह के किले पर चढ़ाई कर दी। किले के बाहर भयानक युद्ध छिड़ गया। खनाक खच, मारो, शैतानों को मार डालो। राजा अश्व प्रताप सिंह के सैनिक किले पर अपनी घेराबंदी करते चले गए। उधर राजकुमारी दिव्य प्रभा उलझी थी राजकुमार दिग्विजय सिंह से। खचाक, अजगर का शरीर नीचे गिरने लगा। इसी तरह तेरी गर्दन के कटने का इंतजार है मुझे। अगले ही क्षण, ओह, हेमशिला में जा छिपा है कायर। अब तुझे फिर से हेमशिला बना दूंगा। लेकिन हे अदृश्य दिव्य शक्तियों, मुझे इस दुष्ट की हिम शक्ति की काट दो। ओह, मेरा शरीर आग की तरह तपकर लाल हो रहा है। राजकुमारी दिव्य प्रभा हेमशिला को फाड़कर उसमें जा घुसी। तड़ाक और खचाक, आ! हेमशिला के पिघलते ही खच, आ! छपाक, थर्ड, धम। फिर सरोवर से निकलते ही, पिताश्री, मेरी बच्ची, पिताश्री, मैंने उस शैतान का अंत कर दिया। पिताश्री, वो देखिए, वो रहा उसका शव। तिलस्मदेव, तेरा लाख लाख शुक्र है। तेरी दी हुई शक्तियों के फलस्वरूप ही आज मेरी बेटी के हाथों इस शैतान का अंत संभव हो सका है। तिलस्मदेव। और जब राजा ने दिव्य प्रभा को तिलस्मदेव की शक्तियों के विषय में बताया तो वो आश्चर्य एवं रोमांच से भर उठी। तभी, ओह, अब मैं स्वयं को हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ। शायद शैतान के अंत के साथ ही वे दिव्य शक्तियाँ वापस तिलस्मदेव के पास पहुँच गई है। इस प्रकार मकर ध्वज पर मंडराता संकट समाप्त हो गया। राजा अश्व प्रताप सिंह राजकुमारी दिव्य प्रभा के साथ वापस अपने नगर पहुँच गए। तिलस्मदेव जिंदाबाद, राजकुमारी दिव्य प्रभा जिंदाबाद। काश मैं तिलस्मदेव के दर्शन भी कर पाती। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।